अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.9 हम कर रहे थे। तो जो प्रीवियस लेक्चर उसमें हमने बात की थी कि इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है। मैं एक दफ़ा वो चीज़ें रिपीट कर दूँ आप लोगों को। इंक्रीजिंग फंक्शंस, इसके बाद हमने डिक्रीजिंग फंक्शंस की बात की थी। इसके बाद हमने तीसरी बात की थी स्टेशनरी पॉइंट की। तो स्टूडेंट इंक्रीजिंग फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 आ जाए तो हमारे पास फंक्शन डिक्रीज होता है। अगर हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट होता है। और मैंने आपको ग्राफिकली भी बताया था कि स्टेशनरी, अब देखें हमारे पास जो फंक्शन इंक्रीज करता है तो देखिए इस तरह से फंक्शन इंक्रीज करता है, इधर जाके फंक्शन डिक्रीज करता है। लेकिन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉइंट में जहां पे देखें फंक्शन कोई बॉल है, मैंने एक एग्जांपल दी थी कि बॉल आप उसको ऊपर फेंकें तो हमारे पास देखिए फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब भी कोई चीज़ वहां पे जाती है तो वहां पे पॉइंट रुक के नीचे आता है। जो रुका, जहाँ पे वो चीज़ रुकती है उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, स्टेशनरी पॉइंट का नाम। तो स्टूडेंट आज इसी तरह इन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। जहां पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच एफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन इन ईच केस। कहते हैं कि आपने वो इंटरवल बताने हैं जहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा या फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा। डोमेन उसमें हमें दी हुई है और फंक्शन हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1 आप देखेंगे, यहां पर वो कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और जो लिमिट्स उसने हमें दी है वो कहता है कि एक्स बिलोंग करते हैं माइनस पाई से पाई। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम आपने याद रखना है कि हमें यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स। अब देखिए जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव दे रहे थे तो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इसके इक्वल होता है 0 के, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स स्टेशनरी वैल्यू, स्टेशनरी वैल्यू। स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा cos ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ 0। तो स्टूडेंट का वैल्यू 0 हमें कहाँ पे देता है, x इज इक्वल टू π/2, ये तो π/2 पे देता है, और दूसरा पे माइनस π/2 पे भी वैल्यू cos 0 दे देते हैं। अब देखिए इस चीज को मैंने इंटरवल में लिखना है, इस चीज को मैंने इंटरवल में लिखना है। अब देखिए तो हमारे पास यहाँ पे इंटरवल बनेगा, वो बनेगा माइनस पाई से π/2, माइनस पाई से π/2, और माइनस पाई से माइनस π/2, और माइनस π/2 से पाई। देखिए पहला जो इंटरवल हमारे पास आएगा माइनस पाई से π/2, फिर हमारे पास आ जाएगा π/2 से माइनस π/2, और इसके बाद आ जाएगा माइनस π/2 से पाई। अब स्टूडेंट हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज किस इंटरवल पे होगा, डिक्रीज किस इंटरवल पे होगा। तो ये चीजें हमें यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा माइनस पाई से π/2। तो स्टूडेंट मैं आपको ग्राफिकली आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पे वैल्यू हमारे पास पाई होती है, यहाँ पे माइनस पाई होती है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस π/2 होती है, और यहाँ पे π/2 होती है। अब स्टूडेंट देखते हैं, अब देखिए हमारे पास जो आंसर आया था क्या आया था, डैश ऑफ एक्स लेने के बाद cos ऑफ x आया था। तो देखें cos ऑफ x पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव होता है,
और थर्ड में भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट देखें, अब हमने इसको इंटरवल में लिखना है। देखिए -पाई से π/2 हमने देखना है कि फंक्शन हमारे पास इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो देखें -पाई से π/2 तो कॉज नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस ये इंटरवल यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, डिक्रीजिंग। अब देखते हैं π/2 से -π/2। तो देखिए स्टूडेंट पहले हम चेक कर लेते हैं, -π/2 से -π/2 देखें तो यहाँ पे देखें -π/2 से π/2 अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखें तो फंक्शन यहाँ से यहाँ तक देखें हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि पाई से -π/2 -π/2 से π/2, तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, इंक्रीज हो गया। यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमने यही बताना था कि फंक्शन हमारे पास इंक्रीज कहाँ पे होता है और फंक्शन हमारे पास डिक्रीज कहाँ पे होता है। देखिए -π/2 से π/2 तो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शन हमारे पास इंक्रीज हो गया। और अगर हम यहाँ की बात करें तो -π/2 से पाई तक हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे स्टूडेंट बतानी थी। अब इसी का पार्ट नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 4 देखेंगे। f of x इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। तो स्टूडेंट इंटरवल हमारे पास है -4 से x बिलोंग कर रहा है -4 से 1। तो अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि हम इसका क्या लेना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। तो लिखेंगे सोल्यूशन के बाद लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ से हम स्टेशनरी वैल्यू निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे तो आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2। तो स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे इंटरवल हमारे पास क्या बनेगा, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना आसान होता है। तो देखिए -4 से 1 -3 -2 -1 0 1 2 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा। इसके बाद 2 3 4 ये आ जाएगा। देखिए हमारे पास आया -3/2, तो 3 को हम 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट आ जाएगा -1.5। तो देखिए -1.5 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा। -3/2 यहाँ पे आता है पॉइंट। अब देखें -4 3/2 और 1 यहाँ तक देखें आप लोग -4, तो हमारे पास इंटरवल बन जाएगा -4 से -3/2 और दूसरा आ जाएगा -3/2 से 1। देखिए -4 से 1 उसने हमें डोमेन दी हुई है। तो कहता है कि अब देखें हमारा इंटरवल इनके दरमियान आता है, हमारा इंटरवल इनके दरमियान आता है। तो हमने ये बताना है कि ये इंटरवल इंक्रीज होगा या ये फंक्शन इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा या ये डिक्रीज होगा। तो हमने ये बताना है कि कौन से इंटरवल का फंक्शन इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। तो स्टूडेंट जिसका हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, मैंने एक एग्जांपल दी थी। अब देखिए हम इसमें से कोई एक पॉइंट उठा के देख लेते हैं -4 से -3/2 के दरमियान। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिया है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो स्टूडेंट अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं तो यहां से मैं वैल्यू ले लेता हूं -3 ले लेता हूं। देखिए -3 भी तो आ गया ना, तो यहां पे मैं पुट x इज इक्वल टू -3। इस इंटरवल में से मैंने वैल्यू -3 ली है, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं इस इंटरवल के दरमियान। तो आ जाएगा f डैश ऑफ -3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 प्लस 3, तो आ जाएगा -6 प्लस 3। तो f डैश ऑफ -3 इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट -3। तो देखें ये लेस देन 0 आ गई, ये लेस देन
0 आ गई है, एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0। तो स्टूडेंट अगर ये लेस देन 0 आ गया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस इंटरवल पे फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, डिक्रीज हो गया। अब हम स्टूडेंट्स इस इंटरवल की बात करते हैं तो यहाँ से हम -3/2 और 1 इसके दरमियान वाली को वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ से भी वैल्यू लेके हम यहाँ पे पुट करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। तो -3/2 और 1 इसके दरमियान हम -1 रख लेते हैं। f पुट x इज इक्वल टू -1। देखिए -3/2 और 1 के दरमियान -1 आएगा ना, तो वो पुट करते तो आ जाएगा f डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 into -1 प्लस 3। तो स्टूडेंट आ जाएगा -2 प्लस 3 तो 1 आ जाएगा। f डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए ये ग्रेटर देन 0 आया है, f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 आया है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि यहाँ पे इस इंटरवल पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट हमें यही बातें बतानी थी यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। इंशाल्लाह अब क्वेश्चन नंबर 2 और उसके रिलेटेड जो हमारे पास उसके बेसिक कंसेप्ट होंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा। तो यहाँ तक अल्लाह हाफिज़, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी।